नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम यूएसडी आईएनआर के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे यूएसडी आईएनआर का अगला मूव। दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा कि एक्सपायरी होने के तुरंत बाद आपने देखा 12:30 बजे के बाद कितना शार्प डाउनफॉल आया और जो हमारा यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर है वो कम से कम 60 से 70 पैसा डेप्रिशिएट हुआ। आईएनआर 60 से 70 पैसा मजबूती हमें देखने को मिली और ये बिल्कुल सेकंड हाफ में हुआ। तो दोस्तों इससे इससे काफी पैनिक क्रिएट हुआ। जो भी अमेरिकन सेशंस थे, जो भी न्यूज थी, उस न्यूज को इसने एब्जॉर्ब किया और यूएसडी आईएनआर ने रिएक्ट किया। तो दोस्तों इसके बाद अब आगे क्या बनता है हम डेटा की मदद से और चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा हम वीकली चार्ट यूएसडी आईएनआर का देखें तो दोस्तों वीकली चार्ट में मैंने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ट्रेंड लाइन एक तरह से यहाँ सपोर्ट की लाइन हमें बनती हुई नजर आएगी। जैसे सपोर्ट की लाइन है, ये वीकली चार्ट पर हमने एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की है और सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं आपको एक चीज इसमें दिखाना चाहूंगा। इस चार्ट को बड़ा करते हैं। जैसा कि आप लास्ट सेशन में देखें, लास्ट कैंडल्स में देखेंगे तो यहाँ एक डिमांड के बाद एक बहुत अच्छी तेजी हमें यूएसडी आईएनआर में देखने को मिली थी। यहाँ 75 के लेवल्स तक हमें तेजी देखने को मिली थी, जहां 75 के लेवल्स पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया। जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बता रहे थे कि कॉल में भी राइटिंग अच्छी है और यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस इसे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों उसके बाद अभी यूएसडी आईएनआर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसा कि तेजी से नीचे की तरफ आया, तो अब हम एक तरह से इसमें अगर सपोर्ट देखना चाहें तो दोस्तों यहाँ जो ये कैंडल है, जहां ये जो लाइन है, यहाँ इसके आसपास में मुझे एक सपोर्ट नजर आता है और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रही है, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की जा रही है। तो यदि हम देखें तो 73.4, 73.45, 73.5, 73.4 इन लेवल्स के आसपास एक जरूर बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। एक सपोर्ट हमें यहाँ बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों डेली चार्ट में यदि हम चलें तो डेली चार्ट में भी हम इसी तरह का कुछ पैमाना देखने को हमें मिलेगा, जिसमें एक ये गैप, यदि आप देखें तो एक गैप यहाँ नजर आता है। यदि ये गैप फिल भी करता है तो ये इन लेवल्स के आसपास में जरूर डेली चार्ट में भी लगता है कि सपोर्ट ले लेगा। 73.5 के लेवल्स पर हमें एक सपोर्ट नजर आता है। तो दोस्तों उसके बाद यदि हम डेटा की बात करें तो सितंबर का डेटा है, फ्यूचर्स का डेटा है। तो दोस्तों फ्यूचर्स के डेटा में 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट से 18 लाख के ओपन इंटरेस्ट से अभी ट्रेडिंग शुरू हुआ है। 3 लाख से अभी ट्रेडिंग शुरू हुआ है, जिसमें कि क्यूमुलेटिव जो कि हम 3 महीने का लेते हैं वो 22,95,000, 3 महीने का जो हम एडिशन करते हैं वो 22,95,237 है। 22,95,327। तो दोस्तों इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि आप वीवैप भी देखेंगे तो 74.13 है और वीवैप से काफी नीचे की इसने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों इससे एक और क्लैरिटी मिलती है कि वीवैप से अभी यूएसडी आईएनआर की क्लोजिंग काफी दूर है, काफी दूर इसने क्लोजिंग दी है। तो ये या तो वीवैप को नीचे लेगा या ये इसके तरफ अप्रोच करेगा, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ यहां से आएगा। तो देखना होगा, जैसा कि हमें चार्ट से नजर आया था कि एक सपोर्ट 73.5 पर इसका बिल्कुल बनता है। तो यहाँ अगर ये सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो ये हमें देखना होगा। तो दोस्तों आगे डेटा में देखना चाहें हम 74 का स्ट्रेडल की वैल्यू, जो पुट कॉल रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। यानी कि इस बार जो ट्रेडर्स हैं वो 74 में अपनी पुट और कॉल में पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 73.5 में पुट साइड में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, 73 की पुट में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है और 74.5 और 75 पर तो दोस्तों ये 2 लाख की वैल्यू, मंथ के शुरू में ही 2 लाख की वैल्यू को ये छू गया है, जो एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि 74.5 और 75 के लेवल्स एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का काम इस महीने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों ये डॉलर इंडेक्स के बारे में यदि बात करें, डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट यदि देखना चाहें तो डॉलर इंडेक्स में भी हमें नजर आता है कि ये एक तेजी के बाद डॉलर इंडेक्स ने फिर से करेक्शन मोड फिर से शुरू किया। जो एक यहाँ एक रेजिस्टेंस इसने जो एक रेजिस्टेंस के लेवल जो लास्ट टाइम थे वो रेजिस्टेंस के लेवल इसने फिर से फेस किए। तो दोस्तों यहाँ
इन लेवल्स के आसपास में यूएसडी आईएनआर 92.19 92.1 के लेवल्स के आसपास में ये एक सपोर्ट बना सकता है। डॉलर इंडेक्स भी बिल्कुल एक सपोर्ट बना सकता है। जीबीपी आईएनआर की बात करें दोस्तों तो ये वीकली चार्ट है जीबीपी आईएनआर का, जिसमें कि एक जो कंसोलिडेशन की रेंज थी उस रेंज में बिल्कुल एक ये वीकली रेजिस्टेंस लेता हुआ लास्ट वीक हमने देखा काफी तेजी से नीचे आया, और अब इसमें जो डिमांड बनती है वो हमें लगता है इन लेवल्स पर बनती है। और डेली में यदि इसको डेली चार्ट में जीबीपी के चार्ट को देखना चाहें तो दोस्तों डेली में यदि हम इसको देखना चाहें तो यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस इसे देखने को मिला, और इस रेजिस्टेंस के बाद अब जो ये रेंज है जी, रेंज हम प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं 100 रुपए से 102 रुपए डॉट 17 पैसे की। ये एक रेंज इसकी वाइड रेंज बनती है, इस रेंज में हमें लगता है ये समय बिता सकता है। जीबीपी आईएनआर इस रेंज में हमें लगता है समय बिता सकता है। अगला एनालिसिस इसका इस लेवल की क्लोजिंग के बाद ही होगा। तो दोस्तों यूएसडी आईएनआर में दोस्तों यूएसडी आईएनआर में जैसा कि हम कंक्लूड कर रहे हैं कि 73.5 पे हमें एक सपोर्ट नजर आता है, और एक ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन भी नीचे से एक बनती हुई भी नजर आती है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 74.5 और 75 के लेवल्स पर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हमें ऑप्शन के डेटा से भी नजर आता है, और 74 के प्रीमियम्स को ये डीके करने की कोशिश कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए हमें ऐसा दिखता है। तो दोस्तों एक स्ट्रेटजी जो हमने आपके साथ शेयर की थी जो कुछ इस तरीके से बनती थी, जिसमें यदि आज की पोजीशन डालें, आज जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग वैल्यूज डालें तो इसमें ऑलमोस्ट -3175 के आसपास का लॉस इसमें नजर आता है। तो दोस्तों ये पोजीशन मैंने खुद भी ले रखी है, अपने अकाउंट में भी ले रखी है, जिसमें मैंने पुट साइड में एडिशन नहीं किया था, मैंने पुट साइड में नहीं किया था, और मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था जिसमें मेरा लॉस जो है बढ़ के 4000 के आसपास में 10 लॉट पर नजर आता है। तो दोस्तों इस लॉस को कवर करने के लिए एक तरीका जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आप एडजस्टमेंट भी इसे मान सकते हैं कि हमने 73.75 की पुट को लॉन्ग किया और डबल क्वांटिटी 73.25 की पुट की बेच दी। तो इससे ये लॉस जो है थोड़ा सा यहाँ होल्ड कर सकता है, न्यूट्रलाइज हो सकता है। और यदि तेजी आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं 73.25 तक ये लॉस जो है न्यूट्रलाइज हो रहा है, लेवल पर रुका हुआ है, और यदि तेजी आती है तो ये प्रॉफिट रेंज में आ जाएगा, तो हम इस पोजीशन को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों उसके अलावा जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उसमें वीकली ऑप्शंस का बड़ा अच्छा रोल होता है। जैसा कि फ्यूचर की वैल्यू 73.86 चली गई है, तो हम 74 की वीकली कॉल ऑप्शन, 73.75 के वीकली कॉल ऑप्शंस फ्यूचर के इक्वल बेचने की कोशिश करेंगे, और वहां से प्रीमियम ऐड करने की कोशिश करेंगे, प्रीमियम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम मानते हैं कि 73 और 73.45 पर अभी एक इमीडिएट सपोर्ट बनता है, तो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने 73.87 पर अपनी जो वैल्यू है उसे एवरेज किया था, और अगर ये तेजी आती है तो हमें फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और यदि ये नीचे जाता है तो मैं एट द मनी की वीकली कॉल्स बेचना पसंद करूंगा, सेम क्वांटिटी। उसके अलावा दोस्तों ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने इसे होल्ड किया है, 74.75 की कॉल शॉर्ट को होल्ड किया था, लेकिन यदि जब बाजार कल खुलता है और हमें उन्हीं लेवल्स पर फ्यूचर नजर आता है, तेजी में रेजिस्टेंस नजर आएगा, तो हम इन्हें बुक कर इन कॉल शॉर्ट को नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, 74.5 या 74.25 के आसपास उसे शिफ्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये कुछ एडजस्टमेंट्स थी जो वक्त के साथ और मोमेंटम के साथ हम करने की कोशिश करेंगे, और 73 के लेवल्स तक हम इस पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और उसके बाद ही लॉस बुकिंग का प्रोसीजर हम अपना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यूएसडी आईएनआर का और जीबीपी आईएनआर का एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू।